हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज हम यूनिट 5 का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम इस यूनिट के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इससे पहले हम 4 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. In colon classification 6th edition, the phase relation digit B shows कॉलन वर्गीकरण 6वां संस्करण में चरण संबंध अंक बी क्या दर्शाता है? जनरल, बायास, डिफरेंस या इन्फ्लुएंसिंग? द करेक्ट आंसर इज बी, बायास। क्वेश्चन 2. मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फेज रिलेशन इन कॉलन क्लासिफिकेशन? इंजीनियर्स के लिए गणित सीसी में किस चरण संबंध का उदाहरण है? जनरल, बायास, डिफरेंस या इन्फ्लुएंसिंग? The correct answer is B, bias. Question 3. According to Ranganathan, dash scheme of classification consists essentially of a single schedule enumerating all subjects of the past, the present and the anticipated future. रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण की डैश योजना अनिवार्य रूप से एक एकल अनुसूची से बनी है जिसमें भूत, वर्तमान और प्रत्याशित भविष्य के सभी विषयों को शामिल किया गया है। An almost enumerative, a rigidly faceted, an almost faceted या an enumerative? The correct answer is D, an enumerative यानी एक गणनात्मक। Question 4. Canon of reticence is a canon for canon of reticence किस तरह का canon है? Idea plane, verbal plane, notational plane या both idea and notational plane का? The correct answer is B, verbal plane. Canon of reticence verbal plane का canon है। The four canons of the verbal plane deals with the language and terminology aspects in a scheme of classification. The four canons are canon of context, canon of enumeration, canon of currency and canon of reticence. वर्बल प्लेन के लिए 4 कैनन वर्गीकरण की योजना में भाषा और शब्दावली पहलियों से निपटते हैं। ये 4 कैनन है संदर्भ का कैनन, गणना का कैनन, मुद्रा का कैनन और मितव्ययिता का कैनन। क्वेश्चन 5. विच कैटलॉगिंग कोड इज यूज्ड इन जापान? जापान में कौन सा कैटलॉगिंग कोड प्रयोग किया जाता है? जापानीज कैटलॉग कोड, एएलए रूल्स, निपॉन कैटलॉगिंग रूल्स या एएसीआर? The correct answer is C, Nippon Cataloging Rules. Question 6. What is an author abstract? लेखक सारांश क्या है? Alphabetical abstract, an abstract prepared by the author of the article या author biography या auto abstract? The correct answer is B, an abstract prepared by the author of the article. यानी लेख के लेखक द्वारा तैयार किया गया सार author abstract कहलाता है। क्वेश्चन 7. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? पॉल ऑटलेट, हेनरी ला फॉन्टेन, लूथर इवांस या कॉनरेड गैसनर? द करेक्ट आंसर इज डी, कॉनरेड गैसनर. Conrad Gessner, a Swiss physician and bibliographer, published his remarkable bibliographical work, Bibliotheca Universalis, in 1545, in which he listed all the writers who had ever lived with the titles of their works and brief annotations. स्विस चिकित्सक और ग्रंथ सूचीकार कैनरॉड गैसनर ने 1545 में अपनी उल्लेखनीय ग्रंथ सूची संबंधी कृति बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने उन सभी लेखकों की सूची दी जो कभी जीवित रहे, उनके कार्यों के शीर्षक और संक्षिप्त टिप्पणियां भी दी। क्वेश्चन 8. बिब्लियोग्राफी इज एन आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस, हु सेड? ग्रंथ सूची एक कला भी है और विज्ञान भी, ये किसने कहा था? कॉनरेड गैसनर, अरुंडेल इजडेल, लूथर इवांस या बेंजामिन ए कस्टर? द करेक्ट आंसर इज बी, अरुंडेल एजडेल. According to Arundel Esdale, bibliography is an art and also a science. The art is that of recording books. The science necessary to it is that of making of books and of their extant record. He explained it in his book, A Student's Manual of Bibliography, first published in 1931.
अरेंडेल एसडेल के अनुसार ग्रंथ सूची एक कला है और विज्ञान भी। कला है पुस्तकों को रिकॉर्ड करना, इसके लिए जरूरी विज्ञान है पुस्तकों का निर्माण और उनका मौजूदा रिकॉर्ड बनाना। उन्होंने इसे अपनी पुस्तक अ स्टूडेंट मैनुअल ऑफ बिब्लियोग्राफी में समझाया, जो पहली बार 1931 में प्रकाशित हुई थी। Question 9. Who among the following was given the Nobel Prize for Peace in 1913? निम्नलिखित में से किसे 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पॉल ऑटलेट, E.J. कोट्स, हेनरी ला फॉन्टेन या J.E.L. फैराडेन? The correct answer is C. Henry La Fontaine. Question 10. Classification is the arranging things according to likeness and unlikeness. Who said this? वर्गीकरण का अर्थ है चीजों को समानता और असमानता के अनुसार व्यवस्थित करना। यह किसने कहा था? मेलविल डीवे, E.J. कोट्स, S.R. रंगनाथन या मार्गरेट मान? The correct answer is D. Margaret Mann. According to Margaret Mann, classification is the arranging of things according to likeness and unlikeness. It is the sorting and grouping of things, but in addition, classification of books is a knowledge classification with adjustments made necessary by the physical form of books. मार्गरेट मान के अनुसार वर्गीकरण चीजों को समानता और असमानता के अनुसार व्यवस्थित करना है। यह चीजों को छांटना और समूहीकृत करना है, लेकिन इसके अलावा पुस्तकों का वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है, जिसमें पुस्तकों के भौतिक स्वरूप के अनुसार आवश्यक समायोजन किया जाता है। Question 11. Library classification is the arrangement of books on shelves or description of them in the manner which is most useful to those who read. Who said this? पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों को अलमारियों पर व्यवस्थित करना या उनका वर्णन करना है, जो पढ़ने वालों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यह किसने कहा था? मेलविल डीवे, मार्गरेट मान, S.R. रंगनाथन या W.C.B. सेयर्स? The correct answer is D. W.C.B. सेयर्स. Question 12. Who defined notation as a shorthand sign? संक्षिप्त संकेत के रूप में संकेतन को किसने परिभाषित किया? S.R. रंगनाथन, बेंजामिन ए कस्टर, इमैनुअल कांत या E.C. रिचर्डसन? The correct answer is D. E.C. Richardson. Ernest Cushing Richardson was an American librarian, theologian, and scholar. He defined the notation as a shorthand sign in 1910. He published his book Classification, Theoretical and Practical. अर्नेस्ट कुशिंग रिचर्डसन एक अमेरिकी लाइब्रेरियन, धर्मशास्त्री और विद्वान थे। उन्होंने संकेतन को शॉर्ट हैंड संकेत के रूप में परिभाषित किया। 1910 में उन्होंने अपनी पुस्तक क्लासिफिकेशन, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रकाशित की। Question 13. Who among the following is the founder of Library Bureau, a library equipment and supply business company? निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय उपकरण एवं आपूर्ति व्यवसाय कंपनी लाइब्रेरी ब्यूरो का संस्थापक है? फ्रेडरिक लिपोल्ट, पीटर ड्रकर, मैककॉल्विन या मेलविल डीवे? द करेक्ट आंसर इज डी. मेलविल डीवे. Question 14. Who devised the KWIC indexing system? KWIC इंडेक्सिंग सिस्टम का आविष्कारक किसने किया? मॉर्टाइमर टॉबे, हैंस पीटर लुहून, J.R. Sharp या डेरेक ऑस्टिन? The correct answer is B. Hans Peter Luhun. Keyword in context is the most common format for concordance lines. The term KWIC was coined by Hans Peter Luhun. The system was based on a concept called keyword in titles, which was first proposed for Manchester libraries in 1864 by Andrea Cristodoro. संदर्भ में मुख्य शब्द कॉन्क्राडेस लाइनों के लिए सबसे आम प्रारूप है। KWIC शब्द हैंस पीटर लुहून द्वारा गढ़ा गया था। यह प्रणाली शिक्षकों में कीवर्ड नामक अवधारणा पर आधारित थी, जिसे पहली बार 1864 में एंड्रिया क्रिस्टाडोरो द्वारा मैनचेस्टर पुस्तकालयों के लिए प्रस्तावित किया गया था। Question 15. The concept of stopword list is relevant in the context of
स्टॉपवर्ड सूची की अवधारणा निम्नलिखित संदर्भ में प्रासंगिक है: यूनिफॉर्म इंडेक्सिंग, साइटेशन इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग या कीवर्ड इंडेक्सिंग। द करेक्ट आंसर इज डी, कीवर्ड इंडेक्सिंग। क्वेश्चन 16. Who among the following developed the information coding classification? निम्नलिखित में से किसने सूचना कोडिंग वर्गीकरण विकसित किया? एस आर रंगनाथन, इनग्रेड ट्रॉट डहलबर्ग, बीसी विकरी या एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर? द करेक्ट आंसर इज बी, इनग्रेड ट्रॉट डहलबर्ग. In 1977, Ingrid Trott Dahlberg developed the information coding classification, and its first presentation book took place at DRTC Bangalore. 1977 में इंग्रिड ट्रॉट डाहलबर्ग ने सूचना कोडिंग वर्गीकरण विकसित किया और इसका पहला प्रस्तुतिकरण DRTC बैंगलोर में हुआ। Question 17. Who is credited for coining the term InfoCloud? InfoCloud शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? पॉल ज़ुरोस्की, माइकल बकलैंड, टिम बर्नर्स-ली या थॉमस वेंडर वॉल? द करेक्ट आंसर इज डी, थॉमस वेंडर वॉल. Question 18. Who coined the phrase information retrieval? सूचना पुनर्प्राप्ति वाक्यांश किसने गढ़ा? कैल्विन मूअर्स, एस आर रंगनाथन, जेडी ब्राउन या एच.पी. लुहून? द करेक्ट आंसर इज ए, कैल्विन मूअर्स. The phrase information retrieval was coined by Calvin Moores in 1950. Moores presented a paper at a conference where he first used the term information retrieval to describe the process of searching and retrieving information from a storage system. सूचना पुनर्प्राप्ति वाक्यांश का आविष्कार 1950 में कैल्विन मूर्स द्वारा किया गया था। मूर्स ने एक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया जहां उन्होंने पहली बार सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का उपयोग भंडारण प्रणाली से सूचना खोजने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन 19. SLIC इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय. SLIC इंडेक्सिंग का विकास किसके द्वारा किया गया? J.R. शार्प, मॉर्टाइमर टॉबे, H.P. लुहून या E.J. कोट्स? The correct answer is A, J.R. Sharp. John R. Sharp developed the SLIC Selective Listing in Combination Indexing System to reduce the number of entries. Sharp first published the SLIC index in American Documentation in January 1966. जॉन आर शार्प ने प्रविष्टियों की संख्या कम करने के लिए SLIC Selective Listing in Combination Indexing System विकसित किया। शार्प ने पहली बार जनवरी 1966 में अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन में SLIC इंडेक्स प्रकाशित किया। क्वेश्चन 20. कटर्स ऑथर टेबल फॉर बुक नंबर वाज डिवाइज्ड इन विच ईयर? पुस्तक संख्या के लिए कटर की लेखक तालिका किस वर्ष तैयार की गई थी? 1879, 1880, 1895 या 1902? द करेक्ट आंसर इज बी, 1880. Cutter's two-figure author table for book number was first devised in 1880. कटर की पुस्तक संख्या के लिए 2 अंकीय लेखक तालिका पहली बार 1880 में तैयार की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।